प्रयागराज महाकुंभ मेले का पावन पर्व अपने चरम पर था। संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे और हर तरफ धार्मिक माहौल था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसने इस आस्था के महासंगम को मौत के कुचक्र में धकेलने की योजना बना रखी थी। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को इनपुट मिला था कि आतंकवादी संगठन महाकुंभ मेले में एक बड़ा हमला करने की फिराक में है, लेकिन कब, कैसे और कौन, इन सवालों के जवाब अभी अंधेरे में थे। 27 जनवरी की रात प्रयागराज पुलिस कंट्रोल रूम में एक गुप्त सूचना आई। मेले में भगदड़ मचाने की साजिश की जा रही है। भीड़ में कोई संदिग्ध मौजूद है जो किसी बड़ी अनहोनी को अंजाम देने वाला है। यह जानकारी मिलते ही यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और लोकल पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर विजय शर्मा, जो इस मिशन के प्रभारी थे, उन्होंने अपनी टीम को तुरंत सख्त किया। 28 जनवरी की सुबह भारी भीड़ के बीच पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और खुफिया एजेंसियों की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी कर रही थीं। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह साधु के भेष में था, लेकिन उसकी चाल ढाल और आंखों की घबराहट कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। उसने अपने हाथ में एक काला बैग पकड़ रखा था जिसे वह बार बार टटोल रहा था। दोपहर 2 बजे संगम तट के पास एक संदिग्ध गतिविधि देखी गई। सुरक्षा बलों ने पाया कि वह व्यक्ति जानबूझकर भीड़ के बीच जाकर कुछ गिरा रहा था। जब एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोका तो वह तेजी से भागने लगा। इंस्पेक्टर विजय शर्मा और उनकी टीम ने बिना देरी किए उसका पीछा किया। भगदड़ के हालात बन रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से हालात काबू में रहे। अंततः रामबाग रेलवे स्टेशन के पास उसे घेर लिया गया। जैसे ही पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा, वह चिल्लाने लगा, तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन हम अपनी योजना में सफल होंगे। उसके पास से बरामद बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें धमाका करने वाली डिवाइस, कई सिम कार्ड और नकली आधार कार्ड बरामद हुए। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे महाकुंभ में जानबूझकर भगदड़ फैलाने का मिशन दिया गया था, जिससे कई लोग कुचले जाएं और हजारों की जान चली जाए। लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। क्या यह अकेला था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क था? रामबाग रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए संदिग्ध को तुरंत एटीएस के स्पेशल इंटोन सेंटर ले जाया गया। उसका नाम रियाज मलिक था, जो झारखंड के जामताड़ा जिले का रहना वाला था। शुरुआती पूछताछ में वह कुछ भी बताने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने जो सच बताया वह बेहद खतरनाक था। रियाज ने कबूला कि महाकुंभ में भगदड़ मचाने की साजिश कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़े आतंकी संगठन का हाथ था। उसका काम भीड़ में डमी बम गिराना था, ताकि अचानक भगदड़ मच जाए और लोग एक दूसरे को कुचलकर मार डालें। इसके अलावा असली धमाका भीड़ के बीच करने की योजना थी, ताकि हजारों लोग मारे जाएं। पूछताछ में रियाज ने बताया कि इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड अल्ताफ हुसैन था, जो नेपाल बॉर्डर के पास से ऑपरेट कर रहा था। अल्ताफ ने स्लीपर सेल के जरिए इस मिशन को प्लान किया था और रियाज सिर्फ एक मोहरा था। रियाज के कबूलनामे के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आई। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो को जांच में शामिल किया गया। पूछताछ के दौरान रियाज ने बताया कि साजिश के तहत भगदड़ मचाने के लिए कई छोटे छोटे डमी बम बनाए गए थे, जो देखने में असली लगते थे, लेकिन उनमें विस्फोटक नहीं था। भगदड़ फैलने के बाद असली बम धमाका किया जाना था, ताकि अधिकतम नुकसान हो। एक और आतंकी जो अब भी मेले में छिपा था, असली बम फोड़ने वाला था। रियाज के खुलासे के बाद महाकुंभ में सुरक्षा और बढ़ा दी गई। एटीएस ने उसे अपने साथ लेकर मेले में उस जगह पहुंचने की कोशिश की जहां उसके साथियों के छिपे होने की संभावना थी। 28 जनवरी की रात एक संदिग्ध व्यक्ति को आनंद भवन के पास एक गेस्ट हाउस में देखा गया। उसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। वह बार बार फोन पर बातें कर रहा था और उसके पास भी वही काला बैग था जैसा रियाज के पास था। इंस्पेक्टर विजय शर्मा और उनकी टीम ने बिना देरी किए गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया, लेकिन जैसे ही टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, वह खिड़की से छलांग लगाकर भागने लगा। संदिग्ध के भागने की खबर मिलते ही पूरी पुलिस टीम अलर्ट हो गई।
शहर के सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई। संदिग्ध ने यमुना पुल की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। आतंकी के पास एक छोटा हैंड ग्रेनेड था, जिसे वह पुलिस पर फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एनएसजी कमांडो ने सटीक निशाना लगाकर उसकी कलाई पर गोली मार दी, जिससे ग्रेनेड नीचे गिर गया और ब्लास्ट हो गया। उसकी पहचान सलीम अंसारी के रूप में हुई, जो अल्ताफ का खास आदमी था। उसके पास से असली विस्फोटक बरामद हुए, जो हजारों लोगों की जान ले सकते थे। रियाज और सलीम की गिरफ्तारी के बाद अब एजेंसियों का अगला टारगेट अल्ताफ हुसैन था, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। लेकिन वह कहां छिपा था? क्या वह नेपाल भाग चुका था? अब सवाल था, क्या पुलिस अल्ताफ को पकड़ पाएगी? जांच में पता चला कि अल्ताफ नेपाल बॉर्डर से पूरे मिशन को ऑपरेट कर रहा था और उसने उत्तर प्रदेश में अपने स्लीपर सेल एक्टिवेट कर दिए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अल्ताफ अभी भी भारत में ही था। उसने नेपाल भागने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरक्षा बढ़ने के कारण वह प्रयागराज के पास एक गुप्त ठिकाने में छिपा हुआ था। एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम को रियाज से पूछताछ के दौरान एक बड़ा इनपुट मिला। अल्ताफ प्रयागराज के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में छिपा हुआ था। इस फार्म हाउस का मालिक अल्ताफ का करीबी रिश्तेदार था, जो उसे सुरक्षा दे रहा था। फार्म हाउस के अंदर भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और नकली दस्तावेज होने की सूचना मिली थी। इंस्पेक्टर विजय शर्मा के नेतृत्व में एनएसजी, एटीएस और लोकल पुलिस की स्पेशल टीम ने फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। रात के अंधेरे में फार्म हाउस के अंदर हलचल साफ दिखाई दे रही थी। ड्रोन कैमरे की मदद से टीम ने अंदर की गतिविधियों को ट्रैक किया। अल्ताफ अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 3 और संदिग्ध थे। जैसे ही पुलिस ने फार्म हाउस पर धावा बोला, अंदर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। आतंकियों के पास AK-47 और ग्रेनेड थे। विजय शर्मा ने अपनी टीम को निर्देश दिया, हमें अल्ताफ को जिंदा पकड़ना होगा। यह हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आतंकियों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तभी एक आतंकी ने सुसाइड जैकेट पहनकर खुद को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन एनएसजी स्नाइपर ने सटीक निशाना लगाकर उसे मौके पर ढेर कर दिया। अल्ताफ इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन विजय शर्मा ने खुद उसे दबोच लिया। खेल खत्म, अल्ताफ। विजय शर्मा ने उसे जमीन पर गिराते हुए कहा। गिरफ्तारी के बाद जब फार्म हाउस की तलाशी ली गई, तो वहां 10 किलो आरडीक्स, कई विदेशी हथियार, स्लीपर सेल की लिस्ट और महाकुंभ में बम धमाके की पूरी साजिश का नक्शा बरामद हुआ। अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के बाद एटीएस और एनआईए की टीम ने उससे गहन पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वह गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब विजय शर्मा ने उसके खिलाफ सभी सबूत पेश किए, तो उसने कबूला कि महाकुंभ में भगदड़ मचाकर हजारों श्रद्धालुओं को कुचलने की साजिश सिर्फ पहला चरण था। असली योजना 3 बड़े बम धमाके करने की थी, जिससे भारत में धार्मिक तनाव फैलाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब अल्ताफ ने कहा, मैं सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड तो कोई और है। अल्ताफ ने बताया कि इस पूरे मिशन की योजना पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन ने बनाई थी और भारत में इसे ऑपरेट कर रहा था। शेख उमर, जो एक वेल फंडेड आतंकी नेटवर्क का लीडर था, भारत में कई बड़े आतंकी हमलों की योजना बना चुका था। नेपाल, बांग्लादेश और भारत में स्लीपर सेल एक्टिवेट कर चुका था। महाकुंभ में भगदड़ मचाने की साजिश उसकी सबसे बड़ी योजना थी, जिससे हजारों लोग मारे जाते और पूरे देश में दंगे भड़क जाते। एनआईए ने अल्ताफ से मिली जानकारी के आधार पर शेख उमर की लोकेशन ट्रैक की। वह नेपाल के काठमांडू में एक सुरक्षित ठिकाने से ऑपरेट कर रहा था। भारत सरकार ने नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन शिकंजा प्लान किया। 29 जनवरी की रात नेपाल पुलिस, भारतीय खुफिया एजेंसियों और रॉ के विशेष ऑपरेटिव ने काठमांडू में एक गुप्त ठिकाने पर छापा मारा। लेकिन जब टीम वहां पहुंची तो शेख उमर पहले ही फरार हो चुका था। वह नेपाल से दुबई भागने की फिराक में था। भारतीय एजेंसियों ने इंटरपोल और यूएई सरकार की मदद से दुबई एयरपोर्ट पर नजर रखनी शुरू कर दी। 30 जनवरी को जब शेख उमर दुबई से तुर्की भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसे इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया। यह भारत के लिए सबसे बड़ी जीत थी। उस आतंकी को पकड़ लिया गया जिसने महाकुंभ को खून से लाल करने की योजना बनाई थी।
शेख उमर को भारत लाने के लिए एक विशेष टीम दुबई रवाना हुई। इसी बीच भारत में उसके बचे हुए नेटवर्क पर पुलिस ने रेड मारी और 12 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। महाकुंभ अब पूरी तरह सुरक्षित था। श्रद्धालु अब बिना किसी डर के पुण्य स्नान कर सकते थे। इस पूरी घटना ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ा सबक सिखाया। हमारे दुश्मन सिर्फ सीमा पर नहीं, हमारे बीच भी छिपे हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको भीड़ भाड़ वाले स्थान पर हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।